हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है कॉलेज लाइफ के ऊपर, और इसमें जितने भी हम सेंटेंस देखेंगे मिक्स रहेंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस का आपको इसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ देखने को मिलेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे, और पास्ट के भी कुछ सेंटेंसेस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। कॉलेज लाइफ इज़ नोन एज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल ईयर्स ऑफ वंस लाइफ। कॉलेज लाइफ, कॉलेज का जो जीवन होता है, इज मीन्स है नोन, मतलब जाना जाता है। इज नोन का मतलब है जाना जाता है। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव सेंटेंस होता है, पैसिव वॉइस का वो सेंटेंस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इज आर एम के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज होता है। एज वन ऑफ द मोस्ट, एज मतलब की तरह, वन ऑफ द मोस्ट सबसे ज़्यादा, मेमोरेबल मीन्स यादगार, सबसे ज़्यादा यादगार की तरह, ईयर्स वर्षों में, ऑफ वंस लाइफ किसी के जीवन के। तो सिंपली सेंटेंस को हम कैसे रीड कर सकते हैं कि कॉलेज लाइफ को किसी के जीवन के सबसे ज़्यादा यादगार सालों में से जाना जाता है, ठीक है। इट इज़ इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम स्कूल लाइफ। इट इज़, यह है, इंटायरली पूरी तरह से, डिफरेंट मतलब अलग है, फ्रॉम स्कूल लाइफ, स्कूली जीवन से यह पूरी तरह से अलग है। कॉलेज लाइफ एक्सपोजेस ऑफ to new experience and things that we were not familiar with earlier. कॉलेज लाइफ एक्सपोजेस का मतलब कहता है उजागर करना है, किसी चीज़ को खोलना। अस खोलती है, अस हमारे लिए, टू न्यू एक्सपीरियंस हमारे लिए नए अनुभवों को खोलती है, एंड थिंग्स और चीज़ों को, दैट जिन्हें, वी वर नॉट फेमिलियर जिनसे हम पहले परिचित नहीं थे। ये हमारा पास्ट का सेंटेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे वर का यूज हुआ है। फेमिलियर यानी कि परिचित, या जिनसे हम पहले जानकार नहीं थे, विद अर्लियर पहले, ठीक है। फॉर सम पीपल, फॉर मीन्स के लिए, सम पीपल कुछ लोगों के लिए। फेमिलियर याद रखिएगा, ये वर्ड आप कैसे बोल सकते हैं कि वो हमारे फेमिलियर हैं, यानी कि वो हमारे परिचित हैं, वो हमारे जानकार हैं, तो वो हमारे फेमिलियर हैं। तो फॉर सम पीपल, कुछ लोगों के लिए, कॉलेज लाइफ मीन्स इंजॉइंग लाइफ टू द फुलेस्ट एंड पार्टिंग हार्ड। कुछ लोगों के लिए कॉलेज लाइफ का मतलब होता है, मीन्स यानी कि मतलब होता है, इंजॉइंग मज़े करते रहना, इंजॉइंग लाइफ जीवन को जीते रहना, टू द फुलेस्ट पूरी तरह से, एंड पार्टिंग हार्ड, पार्टिंग का मतलब होता है पार्टी करना, ठीक है, पार्टीबाजी, बहुत ज़्यादा, पार्टिंग हार्ड यानी कि बहुत ज़्यादा पार्टीबाजी करना। तो कुछ लोगों के लिए कॉलेज लाइफ का मतलब होता है मज़े, आनंद लेते, जीवन का आनंद लेते रहना पूरी तरीके से, और पार्टीबाजी करते रहना। वाइल, जबकि, फॉर अदर्स दूसरों के लिए, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि इसी के विपरीत दूसरों के लिए, यहाँ पे आप वो भी बोल सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। वाइल, जबकि, फॉर अदर्स दूसरों के लिए, इट इज़ टाइम टू गेट सीरियस अबाउट देयर करियर। इट इज़ टाइम, यह समय है, टू गेट सीरियस। गेट का मतलब मैं आपको कई बार पहले बता चुकी हूँ, बट यहाँ पर हम कैसे यूज़ करेंगे कि इट इज़ टाइम टू गेट सीरियस, यह गंभीर होने का समय है। यहाँ पे हमने गेट का यूज़ करा होने के लिए। इट इज़ टाइम टू गेट सीरियस, यह गंभीर होने का समय है। अबाउट देयर करियर, अबाउट मीन्स के बारे में, देयर मीन्स उनके करियर, यानी कि उनका जो करियर है, उनका जो व्यापार है, व्यवसाय है, उसमें गंभीर होने का समय है। एंड और स्टडी थोरोली फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर। स्टडी यानी कि अध्ययन करना या पढ़ाई करना, थोरोली बिल्कुल, फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर अपने उज्जवल भविष्य के लिए बिल्कुल पूरे तरीके से लग जाना, स्टडी करना या पढ़ाई करना, ठीक है। थोरोली का मतलब होता है बिल्कुल पूरी तरीके से लग जाना, या फिर। नॉनदलेस, कॉलेज लाइफ रिमेन्स अ मेमोरेबल टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। नंदलेस, इसके अलावा या इसके बावजूद भी आप इसको बोल सकते हो। और नंदलेस का मतलब आप एक और भी चीज़ समझ सकते हो कि इसका सिंपल मीनिंग होता है कि आप जैसे बोल सकते हैं कि नंदलेस, इसके बहरहाल, कुछ लोग यूज़ करते हैं इस वर्ड को, बट इसका मतलब नॉर्मली वही होता है जो मैं आपको बताया कि नंदलेस, इसके अलावा, कॉलेज लाइफ, कॉलेज जीवन जो होता है, रिमेन्स, वो रखता है या वो बनाता है, ठीक है, या बनाए रखता है, दोनों के लिए आप बोल सकते हैं, बनाए रखता है या बनाता है। अ मेमोरेबल टाइम, एक यादगार समय, फॉर ऑल ऑफ अस, हम सभी के लिए, ऑल ऑफ अस सभी के लिए, फॉर मीन्स के लिए, ठीक है, हम सभी के लिए वह एक यादगार समय बनाए रखता है। नॉट एवरीवन इज लकी इनफ टू एक्सपीरियंस कॉलेज लाइफ।
नॉट एवरीवन, नॉट मीन्स सब नहीं, एवरीवन यानी कि हर कोई नहीं, इज मीन्स है लकी मीन्स भाग्यशाली, हर कोई भाग्यशाली नहीं है। इनफ मतलब हर कोई काफ़ी भाग्यशाली नहीं होता। टू एक्सपीरियंस अनुभव करने के लिए कॉलेज लाइफ को या कॉलेज जीवन का अनुभव करने के लिए हर कोई भाग्यशाली नहीं है। सिंपल इस तरीके से रीड कर सकते हैं आप। पीपल डू नॉट, पीपल मीन्स लोग, डू नॉट, अब ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। पीपल डू नॉट यानी कि नहीं करते हैं या करता है जो भी है। पीपल डू नॉट गेट द चांस, लोगों को मौका नहीं मिलता है, ठीक है, नहीं मिलता है। गेट द चांस मौका मिलना, गेट द चांस यानी कि मौका मिलता है, लोगों को नहीं मौका मिलता है। डू नॉट का यूज हुआ है यहाँ पर टू गो टू स्कूल, गो टू कॉलेज, लोगों को कॉलेज जाने का मौका नहीं मिलता है। ड्यू टू वेरियस रीजंस, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, वेरियस यानी कि विभिन्न, रीजंस यानी कि कारणों के, कई कारणों के कारण बहुत सारे लोगों को कॉलेज जाने का मौका नहीं मिलता है। सिंपली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, ये चीज़ याद रखिएगा। समटाइम्स कभी कभी, दे डू नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड टू डू सो, समटाइम्स कभी कभी, दे डू नॉट हैव उनके पास नहीं होता है। अब देखिए कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे डू नॉट का भी यूज़ भी हुआ है और हैव का यूज़ भी हो रहा है। हैव को हम कभी कभी हम वर्ब की तरह यूज़ करते हैं और कई बार इसको हम एज अ मेन वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं, ठीक है। कि उनके पास नहीं होता है, हैव का मीनिंग होता है होना। अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड, उनके पास में अपना मजबूत आर्थिक बैकग्राउंड नहीं होता है। टू डू सो ऐसा करने के लिए। वाइल अदर्स जबकि दूसरों के पास, अदर्स टाइम दे हैव अदर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जबकि कुछ लोग जो होते हैं या दूसरों के पास दे हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके पास में कुछ दूसरी जिम्मेदारियां होती हैं टू फुलफिल पूरा करने के लिए। टू मीन्स टू फुलफिल यानी कि पूरा करना, ये चीज़ याद रखिए। देखिए कई सारी जगह पर ना टू इतना साइलेंट होता है कि इसका मीनिंग आपको समझ में नहीं आएगा, कई सारी जगहों पे आपको इसको पढ़ना पड़ेगा और ये चीज़ जब आप कंटिन्यू पढ़ते रहोगे, कंटिन्यू रीडिंग करते रहोगे तब आपको समझ में आएगी कि कुछ लोगों के पास में समय होता है अपनी जो जिम्मेदारियां होती हैं उनको पूरा करने का। द वंस हु हैव हैड अ कॉलेज लाइफ, अब देखिए हु हैव हैड अ कॉलेज लाइफ, जिन्होंने कॉलेज लाइफ को जिया है या जिनकी कॉलेज लाइफ रही है, ठीक है। ऑलवेज विश टू टर्न बैक टाइम टू लिव इट ऑल वंस अगेन, ऑलवेज वो हमेशा विश यानी इच्छा करते हैं टू टर्न बैक वापस मोड़ने का, टाइम यानी कि समय को, टू लिव इट ऑल वंस अगेन, टू लिव इट जीने के लिए, ऑल मतलब इसको पूरी तरीके से, वंस अगेन दोबारा से उसको पूरी तरीके से जीने के लिए वो इच्छा करते हैं या वो कामना करते हैं। विश मीन्स इच्छा करना या कामना करना, दोनों के लिए आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है, प्रैक्टिस ज़रूर किया कीजिए। और एक और भी चीज़ें मैं आपको जो बोलूँगी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से जब आप सेंटेंस को पढ़ते हो, टेंस को पढ़ते हो, एक्टिव वैसे वॉइस को पढ़ते हो, तो ये चीज़ें आपको बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रहती हैं, क्योंकि आप एक ही साथ काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ रहे हो और धीरे धीरे सीख रहे हो, क्योंकि जब आप उनको एक एक करके पढ़ोगे तभी भी आपको उतना ही समय लगेगा। तो आई होप कि आपको काम की रहती होंगी। कैसी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। फर्स्ट है एंटायरली, पूरी तरीके से। सेकेंड है फेमिलियर यानी कि परिचित या फिर जानकार, फेमिलियर। थर्ड है हमारा ब्राइटर, ब्राइटर मतलब उज्ज्वल या चमकीला भी आप इसको बोल सकते हो, अकॉर्डिंग जो भी आप सेंटेंस इससे बनाओगे उसके हिसाब से चमकीला वर्ड या फिर उज्ज्वल, दोनों के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। आज के 3 वर्ड्स हैं डिक्टेशन के हमारा। फर्स्ट है थोरोली, सेकेंड है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड थर्ड है रिमेन्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कोई और टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करूं, आप वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी उसके ऊपर भी आपके साथ में जो है वो टॉपिक शेयर करूं। थैंक यू सो मच।